आपने जब थंबनेल देखा होगा तो आपको एक अजीब सा एहसास हुआ होगा। करीब 6 साल पहले म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए लगाए और आज के दिन वो 15 लाख हो गए। तो सीधा दिखता है कि 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ और उसमें आज के प्रोविजंस के हिसाब से यदि 1,25,000 का एग्जाम्पशंस हम लेते हैं तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है उस पर जो टैक्स बनता है वो 46,875 रुपये के आसपास बनता है। लेकिन मैंने लिखा है कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको निश्चित रूप से एक अजीब लगता होगा कि ये क्या कहानी है, लेकिन इस कहानी के साथ एक चीज़ और देखा होगा। थंबनेल में हमने एक डेट लिखा हुआ है 1 फरवरी 2018। इक्विटी म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के संबंध में 1 फरवरी 2018 एक लैंडमार्क डेट है। इसके पीछे एक बैकग्राउंड, एक कहानी है। सबसे पहले चलते हैं उस बैकग्राउंड की तरफ, उस कहानी की तरफ, जिससे आपको आने वाली बातें, अगली बातें आसानी से समझ में आ सके। 31 जनवरी 2018 को पार्लियामेंट में फाइनेंस एक्ट 2018 पेश किया गया। उसमें एक नया प्रस्ताव आया। उस नए प्रस्ताव के हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड, शेयर्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसमें एग्जम्पशंस 1 लाख रुपए मिलेंगे और उसके ऊपर जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा उस पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। जबकि उसके पहले ये अनलिमिटेड एग्जम्पशंस था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन तीनों एंटिटी पर, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और यूनिट्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। चूंकि ये बजट 2018 था जो कि इफेक्टिव होना था 1 अप्रैल 2018 से। अब समस्या ये हुई कि जिसने 31 जनवरी 2018 तक इक्विटी म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स में इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने तो ये सोच के इन्वेस्ट किया होगा इस पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होंगे। लेकिन अचानक 31 जनवरी को ये फैसला लिया गया कि 1 अप्रैल 2018 से एग्जाम्पशन जो पहले अनलिमिटेड थी वो अब 1 लाख ही कर दी गई और उसके ऊपर 10% जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। S1 टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, जिससे हम ये मालूम कर सकें कि जो हम अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो ठीक ढंग से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको लाइक भी करें और उसके बगल में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम DM झा है। जब बजट 2018 में ये नए प्रस्ताव लाए गए तो ये भी ध्यान रखा गया कि 31 जनवरी 2018 के पहले तक जिन्होंने इन तीनों एंटिटी में से किसी एक में इन्वेस्ट किया है और उन्होंने इस उम्मीद से किया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अनलिमिटेड एग्जाम्पशंस होंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा, उनके लिए एक नया कंसेप्ट आया एंड इट्स कॉल्ड ग्रैंडफादरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इन शेयर्स एंड इन यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। सीधे साफ शब्दों में ग्रैंडफादरिंग, बहुत टेक्निकल वर्ड लगता होगा आपको। ग्रैंडफादरिंग एक ऐसा प्रोविज़न है, ये केवल इसी में नहीं हर जगह है, एक ऐसा प्रोविज़न है कि यदि कोई नए रूल्स आ गए तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, नए रूल आने के बावजूद उनको ये सुविधा मिलती है कि वो पुराने रूल्स को फॉलो करें और अकॉर्डिंगली अपना टैक्स पे करें या अपना एक्शन लें। लेकिन जनाब ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिसाइड होता है उसके होल्डिंग पीरियड, और होल्डिंग पीरियड तो चूंकि ये ग्रैंडफादरिंग केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ही बात थी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई इशू नहीं। लेकिन तो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैपिटल गेन जो कैलकुलेट करते हैं हम, वो करते हैं कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विशन, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं जितना में बेचा आपने उस प्रोसीड्स में से जितना में खरीदा था उसको माइनस करते हैं, तो जो बाकी अमाउंट होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे और उसके हिसाब से जो प्रोविजन है आज के दिन में कि 1,25,000 एग्जम्प्ट कर लो, उसके बाद 12.5% का टैक्स लगा लो, ये है। लेकिन चूंकि ग्रैंडफादरिंग का फैसिलिटी देनी थी उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट 31/1/2018 के पहले किया था, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था लाई है।
उस व्यवस्था में उन्होंने कहा, ध्यान से देखें इसको, कि हायर ऑफ द टू, जिसमें से पहला है कॉस्ट ऑफ एक्चुअल एक्विजिशन, जो आपने सही में 31/1/18 के पहले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले जब भी खरीदा होगा तो कितने रेट में खरीदा था। दूसरा है लोअर ऑफ द टू, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, और दूसरा है सेल कंसिडरेशन, मतलब आज जो आपने 15 लाख में बेचा वो कितने में बेचा, 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, सेल कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो कम होगा एक फिगर आएगा, और इस फिगर को कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। इन दोनों में जो अधिक होगा वो माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इसके पहले कि हम उस एग्जाम्पल की चर्चा करें, इसमें एक वर्ड है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। जनाब ये भी थोड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब जो डिफाइन किया है उसमें कि 31 जनवरी 2018 को यदि आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है आपका, तो 31 जनवरी 2018 को जो सबसे हाईएस्ट रेट उस शेयर का होगा वो उस शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018 को माना जाएगा। और यदि उस दिन उस शेयर में ट्रेडिंग नहीं हुई है तो उसके पहले जब भी ट्रेडिंग हुई हो, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, जिस दिन लास्ट ट्रेडिंग हुई हो 31 जनवरी 2018 के पहले, उस दिन जो हाईएस्ट रेट होगा वो माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। क्योंकि यहाँ बातें कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड में एनएवी हाईएस्ट लोएस्ट किसी पर्टिकुलर डे का नहीं होता है। वो जब बिजनेस और बंद होते हैं तो उसके बाद उस दिन का एनएवी एक ही होता है। तो म्यूचुअल फंड के केस में 31 जनवरी 2018 को जो पर्टिकुलर फंड की बातें कर रहे हैं, जिस म्यूचुअल फंड की बातें कर रहे हैं, उसकी एनएवी क्या थी वो मानी जाएगी उस दिन 31 जनवरी 2018 के फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। हमने इन सारी बातों को एक लाइव एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जैसा मैंने बताया कि 1 फरवरी 2018 के पहले, इसका मतलब 31 जनवरी 2018 तक, वो एक दिन पहले हो सकता है, सेम डे हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, तो कोई भी डेट मान लें आप 31/1/2018 या उसके पहले का। और हमने माना कि हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, और 31/1/18 को, पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने माना कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मीन्स उस म्यूचुअल फंड की एनएवी, उसके हिसाब से आपका कॉर्पस 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में माना है कि एनएवी कम हो गई थी, तो 10 लाख का कॉर्पस जो वैल्यू है 31/1/2018 के एनएवी के बेसिस पे वो 9 लाख हो गया। और तीसरे एग्जाम्पल में माना है कि हमने 10 लाख जो इन्वेस्ट किया था जिस म्यूचुअल फंड में, उसके एनएवी के बेसिस पे उसके कॉर्पस उस दिन 15,50,000 रुपये हो गए। अब आज के दिन यानी 30 सितंबर 2024 को, या यूँ कह लें लास्ट फ्राइडे के दिन 27 या 26 तारीख को हमने इसको सेल किया, उस कॉर्पस को, उस म्यूचुअल फंड को, और उसका कंसिडरेशन हमें 15 लाख रुपए मिले। मीन्स एक्चुअली हमने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे आज से 6-7 साल 8 साल पहले, और आज हमने उसको सेल किया 26 तारीख के डेट में या 27 तारीख के डेट में, तो हमें 15 लाख का कंसिडरेशन मिला। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये तो पक्की बात है कि कंसिडरेशन जो है 15 लाख का है, इसमें कहीं कोई सेकंड थॉट नहीं, लेकिन कैपिटल गेन निकालने के लिए हर एक एग्जाम्पल्स में, जो हमने हर एक केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा। पहले केस में फिर ध्यान रखें, जैसा कि मैंने कहा था हायर ऑफ द टू, उसमें से पहला था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि यहाँ 10 लाख रुपए है, और दूसरा कहा था लोअर ऑफ द टू, इसमें से जो आएगा उन दोनों में से जो हायर होगा, तो उसमें था फेयर मार्केट वैल्यू या सेल कंसिडरेशन, इसमें से जो कम हो। तो पहले केस में इन दोनों में जो कम होता है वो होता है 12 लाख रुपए, और 12 लाख रुपए और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था 10 लाख था, इन दोनों में से जो हायर होगा, तो पहले केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख रुपए होंगे। उसी हिसाब से दूसरे केस में फेयर मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए थी, और कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन, सेल प्रोसीड्स 15 लाख रुपए थे। इसमें से जो कम हो वो कम है 9 लाख रुपए, और 9 लाख रुपए को कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जो कि 10 लाख है। इन दोनों में जो हायर हो वो 10 लाख होता है। तो दूसरे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख रुपए होंगे,
और यदि बात हम तीसरे केस की करें, जहां की फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को 15,50,000 रुपये थी, अब वो कम होकर आज के दिन जब हमें सेल प्रोसीड मिला वो 15 लाख मिला, मैं उससे कम मिला। तो इस केस में लोअर ऑफ द टू 15 लाख होंगे, और 15 लाख और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो 7-8 साल 9 साल पहले खरीदा था 10 लाख में, इसमें से दो 15 लाख ही हुए हायर, इन दोनों में से हायर 15 लाख ही हुए। तो जनाब इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख होंगे। अब मुझे ये देखना है कि पहले केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख, सेल प्रोसीड 15 लाख, सीधा दिखता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख, और आज के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से 1,25,000 का एग्जाम्पशंस, तो टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल कैपिटल गेन होता है 1,75,000 और उसका 12.5%, इट कम्स टू 21,000। दूसरे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, सेल प्रोसीड 15 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख, उसमें से एग्जाम्पशंस 1,25,000 माइनस कर दिया, इट कम्स टू 3,75,000। 3,75,000 का 12.5%, 45,000। तीसरे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख, एक्चुअल कॉस्ट एंड सेल प्रोसीड 15 लाख, मतलब थर्ड केस में कोई भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ है, और चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ है तो कोई टैक्स नहीं लेगा। और इस तरह से अब ये देख सकते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में हर म्यूचुअल, यदि आपके पोर्टफोलियो में कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं तो हर एक, और वो 1 फरवरी 2018 से पहले के परचेज किए हुए हैं, तो हर एक सिचुएशंस में हो सकता है किसी में आपको टैक्स देना पड़े, किसी में टैक्स नहीं देना पड़े, किसी में हो सकता है कि लॉस भी हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो हम ये ध्यान रखें, हालांकि आज के दिन में जो कैपिटल गेन है वो आपका रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन यदि आप खुद कैलकुलेट करना चाहें तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपका कोई इन्वेस्टमेंट 1 फरवरी 2018 से पहले का है तो, क्योंकि इसमें जो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो नॉर्मल कोर्स में ऐसे नहीं हो सकता है कि 15 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया हमने, अब 5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया और अकॉर्डिंगली हमने उस पर टैक्स लगा दिया। हमें लगता है कि शायद इससे जो हमने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा, और निश्चित रूप से यदि आप कैपिटल गेन या उसका टैक्स कैलकुलेट करें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू।